कुछ आ रहा है समझ में? आ रहा है कुछ समझ में? क्या है? देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? बोलो। यस। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे कौन सा है? तो ये तीनों कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? फॉस्फो डाइएस्टर। ये कौन सा बॉन्ड है तीनों? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच होता है? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। और पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन। पहले न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन, दूसरे का हम लोग वन प्राइम पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं तो उसको वन प्राइम पढ़ते हैं। सीधे इसको वन कहते हैं, तो हम लोग जनरली ये कन्वेंशन है कि वन प्राइम लिखते हैं, टू प्राइम, थ्री प्राइम, फोर। अब ये बताओ, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या हाँ? हाँ हाँ। अब देखो, अब ये बताओ, यहाँ पे यू है, तो यू है तो ये कौन सा शुगर होगा? राइबोस होगा कि डीऑक्सीराइबोस? यू कांट बाइंड विथ डीऑक्सीराइबोस। तो जिसमें देखो, जहां भी न्यूक्लियोटाइड, प्लीज लिसन, जहां भी न्यूक्लियोटाइड में अगर यू है, इसका मतलब उसमें जितने भी शुगर हैं वो कौन सा शुगर है? तो सुनो, ये न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक दूसरे से बटेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड 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 क्या कहलाएगा? हाँ कि हाँ, पॉली न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा ना? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच होंगे तो क्या कहलाएगा? और इसमें जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड होगा, इसमें कौन सा बंड होगा बताओ? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो, अब इसमें यहाँ पे क्या है? फाइव प्राइम। और यहाँ पे क्या है? थ्री। और ये किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है? डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं, फाइव टू थ्री, फाइव टू थ्री। पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो फ्रॉम फाइव टू, ऊपर में नहीं अटैच होगा, नीचे में अटैच। यहाँ पे कोई नया न्यूक्लियोटाइड नहीं अटैच होगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रो फ्रॉम, तो इसमें और नया न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, उसमें और गॉट द पॉइंट? तो ये बताओ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फाइव। और इधर क्या लिखेंगे? और लिखेंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखो जिसने पिछला क्लास नहीं किया होगा उसको नहीं समझ में आएगा। ग्रो फ्रॉम फाइव टू थ्री डायरेक्शन। क्यों? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? adjacent nucleotide attached to each other through adjacent nucleotide attached to each other through phosphodiester bond। कोई दिक्कत? phosphodiester
ओके सर को क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, रुको दूसरा कलर निकालते हैं। ये एक रॉड है, जस्ट लाइक रॉड, जस्ट लाइक, और उस रॉड से क्या अटैच है, क्या अटैच है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन किससे बना है, शुगर एंड फॉस्फेट से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन किस पे अटैच है, शुगर, हमारा बैकबोन है ये, और इससे ये अटैच है, समझ गए बात। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बैकबोन क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट, एंड नाइट्रोजनस बेस अटैच टू दिस। कोई दिक्कत, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय शुगर एंड phosphate and sugar. Polynucleotide backbone made by sugar and phosphate, and nitrogenous base attached to this. Nitrogenous base attached to this. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड formed by sugar and phosphate, and nitrogenous base perpendicularly attached to this. ये इस पर 90 डिग्री पे होता है, ये इस पर 90, यहाँ से 90 डिग्री का 90 डिग्री होगा, यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये टेस्ट, ठीक है ना, लिखो लिखो जल्दी कर। अच्छा मैं बोल देता हूँ, अरे सुनो, इकबाल को बोल दो कल की वीडियो अपलोड कर देंगे, बोल दो, नहीं भूल जाओगे, बोल जाओ जाके, हाँ बोल दो, अपलोड कर देगा कल की वीडियो। 11 बैच 1 का कल शाम में हुआ था, क्लास 6 से शायद, ठीक है ना। तो बैकबोन ऑफ फॉर्म बाय शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस परपेंडिकुलरली अटैच टू दिस बैकबोन। अब ये बात आपको याद रखना है, सुनो अब कुछ टर्मिनोलॉजी है। अब इसमें कौन सा शुगर है, राइबोस है कि डीऑक्सीराइबोस, और पहचान की का जिम्मेदारी क्या है, अगर यहाँ पे थाइमिन होता तो डीऑक्सीराइबोस, थाइमिन होता तो क्या होता, yes, याद रखना हो, थाइमिन होगा तो क्या होगा, अब देखो ये लिख लिया ना, लिख लिया ना, लिख लिया सब, चलो अच्छा बताओ, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर है, 50 न्यूक्लियोटाइड है, 100 न्यूक्लियोटाइड है, 500 न्यूक्लियोटाइड है, और सब में राइबोस शुगर है, और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो जिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में राइबोस शुगर होगा उसको क्या कहेंगे, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और जिसमें डीऑक्सीराइबोस होगा उसको क्या कहेंगे, पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम क्या है, आरएनए, और पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का दूसरा नाम क्या है, डीएनए। गॉट द पॉइंट, समझ में आया। तो डीएनए में कौन सा शुगर होता है, और कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनाइन, और आरएनए में कौन सा होगा, यूरासिल, गायनिन, साइटोसिन। तो ये तीनों तो दोनों में कॉमन होगा, लेकिन ये जो है ना किसके लिए रिजर्व है, आरएनए, और थाइमिन किसके लिए रिजर्व है, कोई दिक्कत, डीएनए में कौन सा शुगर, और आरएनए में कौन सा शुगर,
कोई दिक्कत? डीएनए या आरएनए की लंबाई बढ़ेगी किस डायरेक्शन में, 5 to 3 या 3 to 5? चलो कुछ कुछ बहुत, ये हो गया ना, तो लिखोगे आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑल्सो नोन एज पॉली राइबो न्यूक्लियो। आरएनए है राइबोस शुगर, अच्छा है अब ये बताओ, ये तो हो गया है ना, ये बताओ डीएनए और आरएनए में ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन है, वाई, वाई। तो जेनेटिक मटेरियल तो स्टेबल क्यों है, अभी बताता हूँ, तुम लोग को याद भूल गए हो, अभी बताता हूँ। देखो, हालांकि वो आपको मैं बताता हूँ, ये लिख लो, हो गया ये ना, हो गया ना सबका? अगर मैं कहूँ डीएनए और आरएनए, इसमें मोर स्टेबल, तो बिल्कुल आंसर सही है, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल। क्यों मोर स्टेबल है, तो इसका कंस्टिट्यूएंट है डीऑक्सीराइबोस शुगर। कौन सा शुगर, और इसमें होता है थाइमीन, और इसका कंस्टिट्यूएंट है राइबोस शुगर और यूरासिल। अब सुनो, डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, मोर स्टेबल, और ये भी होता है मोर स्टेबल। क्यों,
तो अभी तो आपको मॉकअप करना है। ये होता है लेस स्टेबल। इस लेवल पे तो आपको मॉकअप ही करना है। ये भी होता है लेस स्टेबल। अब लेस स्टेबल सामान बनाएगा या मोर स्टेबल? लेस स्टेबल तो बनाएगा ना। और जो मोर स्टेबल होगा वो कौन सा सामान बनाएगा? तो ये दोनों मोर स्टेबल है तो डीएनए क्या होगा? और ये दोनों कम स्टेबल है तो आरएनए क्या होगा? लेस स्टेबल। इट इज द रीजन वाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसलिए स्टेबल नहीं है। इसकी वजह से ये स्टेबल है। और स्टेबल चीज शुड भी जेनेटिक मटेरियल, नहीं तो हर जनरेशन में चेंज हो जाएगा। इंसान का बच्चा कुत्ता, कुत्ता का बच्चा सुअर, सुअर का बच्चा पिल्ला। बिल्कुल। अगर लेस स्टेबल रहेगा तो म्यूटेशन जल्दी होगा, म्यूटेशन होगा। हाँ, चेंज हो जाएगा स्पीसीज। ठीक है ना। तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, but genetic material is stable. DNA is stable not because it is genetic material, because its component is stable. its component is stable. तो डीऑक्सीराइबोस शुगर भी स्टेबल है, थाइमिन भी स्टेबल है। हो गया। चलो देखो, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो, तो अभी आप लोगों ने क्या देखा कि देखो, आप लोगों ने डीएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड, ये सब भी बताएंगे। पहले अभी जो मैं एक बेसिक सी बात बताना चाह रहा हूँ, ये हो गया? हो गया? चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो करने दो, कुछ बच्चों ने नहीं किया। हम्म। पहले इसको करो, बताते हैं। हो गया? उधर वाला हो गया सबका? इसमें कोई दिक्कत किसी को? आप देखो, आपको देखो, ये जो है ना, फिगर 9.1 को अपने एनसीईआरटी का बुक में खोलो और प्लीज लिसन। ये क्या चीज़ है? शुगर है। कौन सा? ग्लूकोज डाइगोस। इसको समझने में कोई दिक्कत? आप, ये अमाइनो एसिड है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद ये अभी दिक्कत, ये एडिनाइन है, ये यूरासिल है, इसमें कोई दिक्कत, ये एडिनोसिन है और ये यूरिडीन है और ये एडिनाइलिक एसिड है, कोई दिक्कत। ये दोनों क्या है, न्यूक्लियोसाइड है कि न्यूक्लियोटाइड है, और ये क्या है, और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिख के छोड़ दिया, क्या, यूरिडाइलिक एसिड। इट शुड बी रिटन हेयर भाई, इससे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यूरोडाइलिक, याद है ना, याद है कि नहीं। तो बताओ, ये बात को समझने में, इसको समझने में, इसको समझने में कोई दिक्कत, इन सारे स्ट्रक्चर को समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, बताओ भाई, एनी प्रॉब्लम इन सारे स्ट्रक्चर को। देखो इसको हम लोगों ने समझ लिया, इसको समझ लिया, इसको भी समझ लिया, इसको भी समझ लिया, इसको भी समझ लिया, इसको भी, इसको भी, इसको, इसको, कोई दिक्कत बोलो, अभी बाकी को छोड़ दो, ये सब अभी रहने दो। अब ये वाला टॉपिक देखो, मैं एनसीईआरटी में टॉपिक सबको एक साथ नहीं किया, इधर उधर किया है, इसी। अब देखो इसको, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए नंबर ऑफ इन विच हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक में डिफरेंस मालूम है, बताता हूँ। ये हो गया होमोसाइक्लिक, और मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग बता समझ जाओगे, हेटेरो, ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक, फिर ये क्या है, ये कौन सा है, बताओ। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है, हेटेरोसाइक्लिक। और ये क्या है, साइकिल जिसमें सिर्फ एक तरह का एटम हो, साइकिल जिसमें 2 तरह का एटम हो, जैसे इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, तो ये कौन क्या हो जाएगा। तो ये लाइन समझने में किसी को कोई दिक्कत, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फॉर्म, राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, यूरेनोस रिंग, पायरानोस रिंग, याद है ना, नाइट्रोजिनस बेस, ये सब क्या है, तो लिख लो, ये लाइन पहले लिख लो, आप चाहो तो इसको बना लो और लिखो इसी के नीचे, लिविंग बीइंग है नंबर ऑफ heterocyclic rings. Some of these are nitrogenous base, कौन सा, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, when found attached to sugar they are called, कौन सा शुगर, ग्लूकोज, राइबोज, या, हाँ। अब ये बात यहाँ पे नहीं लिखा है, ये बात यहाँ पे नहीं है, ये बात डायग्राम में दिया है, एनसीईआरटी के बुक में ही नहीं लिखा है, एनसीईआरटी के डायग्राम, अभी डायग्राम दिखाया था ना, तो ये कहाँ दिया है, डायग्राम। तो एनसीईआरटी के बुक में कुछ बात टेक्स्ट में रहेगा, कुछ डायग्राम में रहेगा, कुछ समरी में रहेगा, कुछ आंसर क्वेश्चन में रहेगा। अब यहाँ पे सिर्फ शुगर लिखा है, कौन सा शुगर, राइबोस या डीऑक्सी। और नेक्स्ट है, इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो फाउंड एस्टरिफाइड, समझ में आ रहा ना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, दे आर कॉल्ड
न्यूक्लियोटाइड। अब नहीं, अभी पहले सुन लो यार, लिखना है हर चीज को। क्या लिखोगे? ये सब लिखा हुआ है, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। और उसके बाद एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियो। अब आ जाओ, अब क्या लिखता है? न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। उसमें कुछ और चीज है? कुछ और है न्यूक्लियोटाइड के अलावा? सिर्फ न्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लियोटाइड तो है ना? इसके आगे का मत भरो, वो हम बाद में। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? इस पूरे में कहीं कोई दिक्कत बोलो, अगर दिक्कत हो तो बोलो। एक वर्ड भी इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ बोलो। देखो, जो कल क्लास नहीं रहा होगा उसको तो दिक्कत ही दिक्कत हो रहा होगा, ये भाई मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्या हो रही है? कल आए थे तो क्या? हाँ तो दिक्कत हो रही है इसमें क्या? अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है? सब तो बताया था। इसमें कौन सा चीज़ नहीं समझा है? बताओ इसमें क्या दिक्कत है, बताओ तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, दोबारा घर पे जाके वीडियो देखती हो फिर? अच्छा, इस वजह से दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं। अभी अब इसमें क्या दिक्कत हो रही है? नहीं सच बताओ, नहीं क्या दिक्कत हो रही? ईमानदारी से ऑनेस्टली बताओ, क्या दिक्कत हो रही? खड़ी हो जाओ। नहीं, खड़ी हो, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या दिक्कत हो रही है इसमें बताओ? कहाँ क्या दिक्कत हो रही है बताओ? नहीं, इसमें क्या दिक्कत हो रही है बताओ? नहीं, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, सच में पूछो, क्या दिक्कत हो रही है? सारा तो बताया था, इसमें कौन सा ऐसी बात है नहीं जो बताया था? नहीं बताओ, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो नहीं बताया था? सब चीज़ को इंडिविजुअल स्ट्रक्चर करके बताया कि नहीं? अब वीडियो लेक्चर अपलोड हो जाएगा, घबराओ मत। लेकिन ये है कि देखो, आदत डालो कि टाइम मैनेजमेंट। मैं देखो, एक मैं बच जाओ, मैं बात बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा ना, तो आप जिंदगी में कभी सक्सेस। अब एक ही चीज़ को क्लास में पढ़ के फिर जाके लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको टू बी फ्रैंक, आप क्लास में पूरे ढंग से सुनो। कभी हो गया कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो बाई चांस इधर उधर दिमाग चला गया, उस वक्त नहीं सुन पाए, तो उसको जाके देख लीजिए। लेकिन आप एक ही लेक्चर को आप 2 घंटा क्लास में 1 घंटा देख रहे हैं, फिर जाके 3 घंटा घर पे देख रहे हैं, या 40 मिनट घर पे 1.25 स्पीड में देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना? तो फिर टाइम मैनेजमेंट भी तो आपको, और सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं ना। तो आपको ये सारी बात हमने कल डिस्कस किया था। अब देखिए नेक्स्ट। अब आया, देखो, डीएनए और आरएनए क्या है? बायो मैक्रो न्यूक्लिक एसिड क्या है? बायो मैक्रो न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉली, देखो क्या कर रहा है, ये यहाँ पे लिख रहा है द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। कौन सा? पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन के अलावा। पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन के अलावा तीसरा बायो मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। तीसरा कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड। दीज आर पॉली न्यूक्लियोटाइड। ये सारे के सारे क्या हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। टुगेदर विथ, अब यहां पे लिख दिया है, दीज कंप्राइजेज द थ्रू। अब देखो प्लीज लिसन, ये लिखना है, मैक्रोमोलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स, अभी इसमें हम लोग आएंगे, 2 तरह के होते हैं। थ्रू मैक्रोमोलिक्यूल, लिखो स्यूडो मैक्रोमोलिक्यूल। ये लिखना है। और लिपिड या फैट, क्यों ऐसा बताएंगे, घबराइए मत, लिखिए। और अब देखो, फॉर न्यूक्लिक एसिड बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड। भाई किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से।
A nucleotide has three chemically distinct components. One is a heterocyclic compound, the second is a monosaccharide, and the third is phosphoric acid और phosphate. कोई दिक्कत भाई? इनमें कोई दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो अपने भर रहे हैं, इतना आसान तरीके से बताने के बाद भी। अब ये फिगर जो बात है वो हमने दिखा रखा है। एडिनाइन ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। याद करो, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन का मतलब क्या है? प्यूरिन बनाया, उसमें कुछ ऐड कर दिया। नहीं समझ में आया? नहीं आया होगा, अभी बताता हूँ। मुझे मालूम है क्या नहीं समझ में। वाइल ये अभी मैं समझाता हूँ, ये अभी मैं समझाता हूँ। ये बात आपको नहीं समझ में आया क्योंकि आप लोगों के पास दिमाग नहीं भेजा है, और भेजा के लिए हम लोग को अपना भेजा खाली करना पड़ता है। देखो अभी मैं समझा रहा हूँ, ये आप लिख लो, इसी के नीचे यहीं पे लिख लो, एडिनाइन एंड गुआनिन आर substituted purine, whereas cytosine, uracil and thymine are substituted pyrimidine। लिखो, अभी मैं बताता हूँ। pyrimidine लिखो, सब्स्टिट्यूटेड pyrimidine। देखो क्या हो गया भाई? देखो ये बताओ, आप लोग बताना मुझे, ये पूरा क्या है? प्यूरिन की पायरिन रे, प्यूरिन। ये भी क्या है? प्यूरिन। और इस प्यूरिन का नाम क्या है? गुआन। इस प्यूरिन का नाम क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे COO है, यहाँ पे NH, तो अलग अलग सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। प्यूरिन क्या है? तो प्यूरिन यही तो है। आपने प्यूरिन लिखना है NCNC ये प्यूरिन है। अब इसी प्यूरिन में आप अलग अलग चीज अटैच कर देते तो कभी एथिलीन बन जाता है, कभी गुआनिन बन जाता है। ये है प्यूरिन रिंग। ये कौन सा रिंग है? उसी तरह से ये है ये कौन सा रिंग है? पायरिमिडीन रिंग। ये कौन सा रिंग है? ये कौन सा रिंग है? पायरिमिडीन रिंग में कुछ कुछ अटैच करिए तो कभी साइटोसिन बन गया, कभी थायमिन बन गया, कभी यूरेसिल बन गया। आप याद करो, ये है आपका मीथेन, ये है मीथेन, और इसी में इधर अटैच कर दिया COH, ये हो गया NH2, ये हो गया R, ये हो गया H2। ये क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। याद है? अमाइनो एसिड इज अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। वैसे ही एडिनाइन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, एंड साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल आर सब्स्टिट्यूटेड पायरिमिडीन। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? हम लोग करते हैं ना, पढ़ते हैं ना कि मीथेन आर सब्स्टिट्यूटेड, सॉरी अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, अमाइनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। आपके बुक में भी है, अमाइनो एसिड आर, इस हाइड्रोजन की जगह क्या डाल दिया? इस हाइड्रोजन की जगह क्या डाल दिया? और इस हाइड्रोजन की जगह क्या डाल दिया? यहाँ पे इनमें कुछ जगह पे नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे, जैसे यहाँ पे NH2 अटैच कर दिया तो क्या हो गया? एडिनाइन। और यहाँ पे COO और यहाँ पे NH2 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? गुआनिन। एडिनाइन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन
एंड साइटोसिन थाइमिन एंड यूरासिल आर सब्स्टिट्यूटेड, समझ में आया, आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, वेयर है साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन आर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। आइए, द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड एज प्यूरिन, स्केलेटल क्या कहलाएगा, स्केलेटल क्या कहलाएगा, प्यूरिन एंड प्यूरिन, प्यूरिन पायरामिडिन, ये स्केलेटल है, दिस इज द स्केलेटल, द स्केलेटल इज प्यूरिन, द स्केलेटल इज, द स्केलेटल इज, स्केलेटल इज, तो वही तो बात है ना, द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग is called as purine, and the sugar found in polynucleotide is either ribose or 2-deoxyribose, क्यों, सेकेंड ऑक्सीजन, सेकेंड पे ऑक्सीजन नहीं रहता इसलिए क्या कहते हैं 2-डी, कोई दिक्कत, a nucleic acid containing deoxyribose is called DNA while that contain ribose is called RNA, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब तुम लोगों को एडीपी और एटीपी का राज बताता हूँ, सुना है ना एटीपी, एडीपी सुना है ना, एएमपी तो कल ही सुना था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, तो आ जाओ, ये इसमें कोई दिक्कत। अब ये बात क्या होता है ये हम पढ़ाएंगे, क्या मतलब है स्यूडो मैक्रोमोलिक्यूल का, तो देखो एनसीईआरटी में इधर उधर खंड खंड में दिया है, हम एक साथ कंपाइल करके, ये जब जरूरत होगी तो हम बताएंगे, अभी पहले पढ़ो, ये हो गया है ना, तो लिखो एएमपी, एडीपी, एटीपी, पहले तो फोटो बना लो, एटीपी, एडीपी, एडीपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अभी मैं पूरा डायग्राम बना के बताऊंगा, फॉस्फोइनहाइड्रेस बॉन्ड भी बताऊंगा, आप बना लो, ये क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब सिंगल फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, यहाँ पे जो बॉन्ड है इसका नाम है फॉस्फो एनहाइड्रस बॉन्ड, नाम पहले सुन चुके हो ना, क्वेश्चन में याद करो, क्वेश्चन में फॉस्फो, अभी बना के दिखाऊंगा, घबराओ मत, एनहाइड्रस बॉन्ड, चलो ये हो गया ना, लिख लिया ना सबने, ये राइबोस है कि डीऑक्सीराइबोस है, सॉरी हाँ राइबोस, और बीटा की अल्फा, बीटा, ठीक है ना, वेरी गुड। ये क्या चीज़ है, फॉस्फोरिक एसिड,
याद है ना। और इसमें डबल बॉन्ड किसके किसके बारे होगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे भी CH। कोई दिक्कत, ये क्या चीज़ है, AD9। AD9 में किस पोजीशन पे हाइड्रोजन, 9 पोजीशन। अब ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, सी, सॉरी ये दोनों का है, ये तीनों मिलता है तो क्या बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अरे यहाँ पे फॉस्फेट कहाँ दिख रहा है भाई, CNC टाइप। कौन सा टाइप, CNC टाइप। और यहाँ पे ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, फॉस्फोएस्टर या फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोएस्टर। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर। कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर। तो अब प्रोडक्ट जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये मैं आप लोगों को जानबूझ के ये करा रहा हूँ, ताकि नहीं तो मैं जल्दी जल्दी कर देता, लेकिन ये फिर होता कि आपको ध्यान में नहीं रहेगा। HCH, यहाँ पे ये मुंडी, यहाँ पे ये जमुंडी, OH, और इन सब जगहों पे भी आपको OH, 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 और यहाँ पे बताओ भाई, N, C, N, C, N, C, NH2, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, बोलो तकलीफ है तो बताओ। अब आप मुझे जल्दी से बोलना, व्हाट इज दिस। डाइएस्टर कम बोलेंगे तो हम तुम्हारा 2 बार में 2 तरफ से मुंह तोड़ देंगे। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, व्हाट इज दिस, CNC टाइप, कोई दिक्कत। और व्हाट इज दिस, AMP, एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ, अब आपको वो एक मिनट रुको।
ये क्या चीज है? लाल वाला फॉस्फोरिक एसिड है कि नहीं? है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? ये क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब तुम लोग कहोगे क्या 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 क्या, तो सुनो 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 सुनो। क्या? भाग चलो। हाँ, कहाँ भाग चलो? जहाँ मन करे वहाँ भाग चलो। ओ एच और एच क्या बन जाएगा? H2O। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फो एनहाइड्रस बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? और फिर अब क्या बन जाएगा? एडीपी। समझ गए? आया या नहीं आया? नहीं आया? इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? अब इसका ये बन जाएगा फॉस्फो एनहाइड्रस बॉन्ड। और पी अब यहाँ से डायरेक्टली ओ से अटैच हो गया, तो इधर और इधर। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? तो चलो बना लेते हैं। ये तो हो गया ना? मत बनाओ, तुम्हारी मर्जी। क्यों बनाओगे? मत बनाओ, क्यों बनाओ? क्या फायदा? ये- और उसी तरह से फिर एक और ऊपर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एटीपी। तो समझ में आया? एटीपी एडीपी। और इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फो एस्टर या फॉस्फो डाइस्टर या फॉस्फो एनहाइड्रस। हाँ, अभी बनाता हूँ, पूरा बॉन्ड को भी बना के दिखाता हूँ। देखो, उधर जल्दी करो यार। वो तो तुम लोगों ने पहले ही बना रखा है, एक बार जल्दी से बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो छोड़ दो। देखो, एडी 9 का स्ट्रक्चर आपको याद होना है। और मैंने बता दिया था पूरा टेक्निक। प्यूरिन, देखो आपको कुछ नहीं करना है, प्यूरिन और पैरामिडिन का स्ट्रक्चर याद रखना है। पैरामिडिन में यूरासिल में, कत में, याद करो, कत में अत पे कहाँ कहाँ हाइड्रोजन? कट में अत पे फर्स्ट और थर्ड दोनों पे, और क में फर्स्ट पे, याद है ना? कट में क पे फर्स्ट में, और अत पे फर्स्ट और थर्ड दोनों पे। और एडी 9 में नाइन्थ पे। और गुआनिन में कौन पे हाइड्रोजन? किस पे? गुआनिन पे कुछ पे पे कभी होता है? नहीं होता है। तो देखो, जितना आप मन लगा के सुनोगे उतना ही चीज़ें रिकैप होंगी। अदरवाइज आप सोचोगे कि हाँ ये कोई, ये बायोलॉजी नहीं है, ये केमिस्ट्री भी नहीं है, ये है बायो केमिस्ट्री। और बायो केमिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है? मॉलिकुलर फिजियोलॉजी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बायो केमिस्ट्री? मॉलिकुलर फिजियोलॉजी। तो आप जो है ना बायो केमिस्ट्री पढ़ने में आपको दोनों के लिए एनर्जी लगाना पड़ेगा, बायोलॉजी के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। देखो, मैं किधर जाऊं? मैं रुक ही जाता हूँ। बीटीएस का सिलेबस बायोमोलिकुल में तो जितना हो जाएगा वो सब रहेगा ही रहेगा। और सिर्फ सुनो, सिर्फ पिछली बार नॉन कोऑर्डिनेटर था ना, तो इस बार सिर्फ नॉन कोऑर्डिनेटर रहेगा। बायोमोलिकुल, चलो मैं एक आसानी कर देता हूँ। बायोमोलिकुल टिल न्यूक्लिक एसिड। कल वाले से नहीं होगा, आज तक का न्यूक्लिक एसिड प्लस एनिमल किंगडम में सिर्फ नॉन कोऑर्डिनेटर। अगली बार कोऑर्डिनेटर, अगली बार कोऑर्डिनेटर। हाँ, रिवीजन भी तो होते रहना चाहिए ना। चलो हो गया ना ये? तुम लोग कितना भी चिल्ला लोगे और बढ़ा देंगे सिलेबस, फिर बायोमोलिकुल लास्ट क्लास तक कर देंगे, इसलिए खामोशी से बैठे हो। चलो बायोमोलिकुल लास्ट क्लास तक करो।
कम पॉइंट का है। चलो कोई, ये कोई दिक्कत इसमें? देखो है नहीं, नहीं नहीं, देखो पिटाई खा लो मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं, 10 पॉइंट समझ में आया। वैसे ही एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? एटीपी। क्या बन जाएगा? एटीपी। कोई दिक्कत? तो इस तरह से देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखो ये तो लिख लिया, हो गया ना। देखो एक तो आपने पढ़ा, सुनो आपने सुन लो एक मिनट, अब बहुत हो गया बदमाशी। अब देखो आपने पढ़ा था न्यूक्लियोसाइड, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा न्यूक्लियोटाइड, कोई दिक्कत नहीं आपको। आपने पढ़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर आपने पढ़ा डीएनए और आरएनए। अब होता है स्पेशल न्यूक्लियोटाइड, और स्पेशल न्यूक्लियोटाइड के अंदर आता है, लिखिए अभी बाद में हम लोग इसको समझेंगे और भी। इसके अंदर आता है एडीपी, एटीपी, जीडीपी, जीटीपी, सीएएमपी, एनएडीपी, एनएडी, एफएडी, एफएमएन, एफएडी। अभी सब बताएंगे, घबराइए। ये देखिए अभी आपको ये वर्ड एडीपी और एटीपी तो समझ में आ रहा है। एडीपी एडिनोसिन डाई और एडिनोसिन गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। CAMP स्टैंड फॉर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। NADP स्टैंड फॉर न्यूक्लियोटाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। NADP न्यूक्लियोटाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। सब बताएंगे, लिखिए आप लोग लिख लीजिए। जिसमें आपको, मुझे नहीं लगता है कि आपको इन चारों में कोई दिक्कत होगा, बाकी सब में भी होगा दिक्कत। ये सब स्पेशल न्यूक्लियोटाइड है, इन सब का नाम आपको पूरे बारे में पढ़ना है। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको आप याद कीजिए सेकेंडरी, आपको हार्मोन नहीं पढ़ाया है। जब हार्मोन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट तो वहाँ पे आपको पढ़ना होगा NADP, NAD, FMN, FAD। यहाँ भी हम पढ़ाएंगे इन सबको। तो ये सब स्पेशल तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप लोग धोलता सब देखो क्या होता है ना। तुम लोग को जब क्लास 12th में आओगे तो एक चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में एक टर्म होता है अटाविज्म, बताया था तुम लोग, सुन लो। अटाविज्म का मतलब क्या होता है? रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। अब देखो, तो कभी कभी इंसान को क्या होता है ना, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। अब किसी के एंसेस्टर ढोल ताशा बजाते रहे होंगे, समझ रहे? किसी के एंसेस्टर इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे तो वो ढोल ताशा ही तो बजाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे थोड़े। तभी उनका मतलब क्या होता है? रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। जैसे कोई कोई इंसान पैदा होता है दुम वाला इंसान, तो कोई, अब बच्चे हैं वो पढ़ने तो आए हैं लेकिन उनके अंदर एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जीन में है, और एक क्लास में जैसे थोड़ा सा बजा, वो पुरानी उनके एंसेस्ट्रल जेनेटिक कैरेक्टर आ गया ढोल ताशा बजाने वाला, बिकॉज दे बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। अटाविज्म, रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल। जैसे कुछ बच्चे बिल्ली से बोलेंगे मतलब वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आ रहा है, कुछ बच्चे कुत्ते से चिल्लाएंगे वाह वाह, क्या है? रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। ठीक है ना? तो मत सबूत दो
कि अतः विष्णु का, ठीक है, थोड़ा बहुत दे दो कि ठीक है। अब तुम पूरे लगातार बता जा रहे हो, ये क्या सबूत निकल रहा है ना? देखो क्लासरूम में बैठे हो ना, संसद में नहीं बैठे हो ना कि स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स का नाम, बाकी का इसका फुल फॉर्म वगैरह सब लिखवाएंगे, घबराइए मत। लेकिन देखो हम लोगों को ये सारे नाम हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, इनमें से अगर आप नहीं पढ़ेंगे, इनके बारे में हम नहीं बताएंगे, तो आगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इस चैप्टर में भी अगले चैप्टर में। तो पहले नेक्स्ट कल हम लोग इसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद तो देखो न्यूक्लिक एसिड में ये सब आता है, तो ये कल ये सब हम पढ़ाएंगे तो वो सब भी आएगा। और हो सकता है इस बार मैं ही क्वेश्चन बनाऊँ आप लोगों का। अभी तक मैडम बनाती हैं, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन मैं खुद बनाऊँ। अब 1.5-2 साल से मैंने क्वेश्चन बनाया नहीं है, मेरा मन कर रहा है कि बनाऊँ कुछ क्वेश्चन।